नमस्कार मुलांनो, लर्न मराठी आणि मॅथ्स मध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता आठवी मधील 6वी कविता आभाळाची आम्ही लेकरे ही करणार आहोत. ये है कवि का इंट्रोडक्शन. आप प्लीज इसे प्रॉपरली रीड कीजिए और यही इंट्रोडक्शन मैंने हिंदी में भी दे दी है. तो चलो शुरू करते हैं. आभाळाची आम्ही लेकरे. आभाळाची अमी लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही. श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वसती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही. इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळून काम करावे. मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही. माणुसकीचे अभंग नाते, अमीच अमुचे भाग्य विधाते. पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही. कोटी कोटी हे बळकट भाऊ, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ. आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही. एक ये यूनिटी पे पोयम है और बहुत ही बढ़िया पोयम है. हम लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझ लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही. तो ये लोग कह रहे हैं कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ द स्काई. द ब्लैक सॉइल इज अवर मदर. काली माती, ब्लैक सॉइल. वी डोंट हैव एनी डिफरेंट कास्ट. वी डोंट फॉलो एनी डिफरेंट रिलीजन. और हम आकाश के बच्चे हैं। काली मिट्टी हमारी माँ है। हमारी कोई अलग जात नहीं है। हमारा कोई अलग धर्म नहीं है. ये यहाँ से पता चलता है. अब देखो ये मेटाफोर यूज किया है, आभाळाची अमी लेकरे. वी आर चिल्ड्रन ऑफ स्काई. तो क्या कहना चाहता है? इट सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, born under the same vast sky, united by nature. Kali Mati Ai, earth is our mother. It symbolizes that deep connection to land, labor, and simplicity. It emphasizes humility and roots. Okay? तो ये दोनों के वजह से हमें एक्चुअली डीपर मीनिंग ये समझ में आ जाता है. ये है इसका डिफिकल्ट वर्ड्स. आभार, स्काई, लेकर चिल्ड्रन, काली माती, ब्लैक सॉइल, जात, कास्ट, धर्म, रिलीजन, वेगळी मीन्स डिफरंट, सेपरेट. नेक्स्ट. श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वसती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही. तो ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ हार्ड वर्क की जो नदी है, श्रम श्रम की जो नदी है, गंगा. गंगा इस बहुत ही सेक्रेड है, बहुत ही बड़ी है. तो हमारा हार्ड वर्क भी वैसे ही सेक्रेड है, बहुत ही ज्यादा है. तो इन श्रम गंगे का बैंक पे हमारे घर है, हम उधर रहते हैं. अवर नेम्स आर नॉट डिफरेंट, अवर विलेजेस आर नॉट डिफरेंट. इसका मतलब ये है कि मेहनत की नदी के किनारे हम मेहनती लोगों का घर है. ओके. श्रम गंगा मीन्स मेहनत की नदी. तीरावर्ती, किनारे पे. कष्टकरी, हार्ड वर्किंग पीपल, लेबरर्स. वसती, लिविंग प्लेस. नाव वेगळे नाही, नो डिफरेंस इन नेम. गाव वेगळा नाही, नो डिफरेंस इन विलेज. So this stanza beautifully shows the how hardworking people live together with unity beyond names or places. They only know to work very hard. Okay. श्रमगंगेच्या तीरावरती. अब मेटाफर इसमें है. तो एक्चुअली मीनिंग है लिविंग नियर अ रिवर ऑफ हार्डवर्क. पर हार्डवर्क करके कोई रिवर है क्या? नहीं. सी, द श्रम गंगा, गंगा इज सेक्रेड. गंगा इज ह्यूज रिवर. So labor is sacred as Ganga, and it glorifies the working class and their contribution. Okay. नेक्स्ट हम देखते हैं. इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळून काम करावे. मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही. We know only one honesty, that we have to work hard and we have to sweat. We don't have any different path. Our heaven is not different either. Okay. So ये है इसका हिंदी मीनिंग और ये है इसके डिफिकल्ट वर्ड्स. सो ये स्टैंजा क्या दिखाती है?
कि लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड यूनिटी इन वैल्यूज, हम सब एक ही प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हमें ऑनेस्टली वर्क हार्ड करना, हार्ड वर्क करना है और पसीना बहाना है. सो ईमान मीन्स ऑनेस्टली, ठावे मीन्स टू नो, घाम गाळूनी बाय स्वेटिंग, काम करावे, काम करना चाहिए, मार्ग वेगळा नाही, नो डिफरेंट पाथ, स्वर्ग वेगळा नहीं, नो डिफरेंट हेवन. हम इसी एक ही रास्ते से चलेंगे जहां पे सिर्फ मेहनत ही करनी पड़ेगी और इसके अलावा हमारी स्वर्ग भी नहीं जाना है, हमारा यही स्वर्ग है. अब मेटाफोर है घाम गाळूनी काम करावे. इट हाईलाइट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑनेस्ट एफर्ट एज अ पाथ टू सक्सेस एंड फुलफिलमेंट. नेक्स्ट. माणुसकीचे अभंग नाते, अमितच अमुचे भाग्य विधाते. पंथ वेगळा नाही, आम्हा संत वेगळा नाही. We have a strong bond of humanity. अभंग मीन्स न टूटने वाला. भंग मीन्स टूटने वाला, अभंग विरुद्धार्थी आ जाता है न टूटने वाला. तो ह्यूमैनिटी के साथ हमारा कभी न टूटने वाला रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. वी अमित से अमुचे भाग्य विधाते. वी आवर सेल्फ शेप अवर ओन डेस्टिनी. पंथ वेगळा नाही. अवर पाथ इज नॉट डिफरेंट. हमारे सेंस भी है, वो भी अलग नहीं है. ओके. यहाँ पे पंथ का पाथ आया है, पंथ इज लाइक अ कम्युनिटी ऑल्सो. ओके. अब देखो यहाँ पे ये है डिफिकल्ट वर्ड्स. मानुस की ह्यूमैनिटी, अभंग नाते अनब्रेकेबल बॉन्ड, आम्हीच अवर सेल्स, अमुचे अवर, भाग्य विधाते क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी. पंथ, पंथ यहाँ पे पाथ दिया है, पंथ का मतलब कम्युनिटी भी होता है. वेगळा, डिफरेंट, संत मीन्स सेंट. ओके. ये स्टैंजा क्या दिखाता है? इट टीचेस सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी एंड द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी. आमिर मुझे भाग्य बिताते, हम दूसरे पे डिपेंड ही नहीं रहेंगे, हमें पता है ये काम करना है तो हम काम कंप्लीट करके ही रहेंगे. ओके. इसमें दो मेटाफोर्स हैं. मानुस कीचे अभंग नाते. ओके. emphasizes universal brotherhood and compassion beyond caste, religion and status. आम्हीच आमचे भाग्य विधाते. एनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट. हम खुद किसी पे डिपेंड ना रह के हम खुद ही अपना भाग्य बनाएंगे. कोटी कोटी हे बळकट भाऊ बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही, आम्हा ध्यास वेगळा नाही. ये कहना चाहते हैं. कोटि कोटि मीन्स मिलियंस, करोड़. बाहु मीन्स हाथ, बाहे, आर्म्स. तो हमारे पास मिलियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्म्स है. जगन्नाथ रथ ओढ़नी नेऊ, जो भगवान जगन्नाथ जैसा बड़ा जो रथ है वो खींच सकती है. अवर होप्स आर नॉट डिफरेंट, अवर गोल्स आर नॉट डिफरेंट. आस मीन्स होप्स, ध्यास मीन्स गोल. हमारा एक ही आशा है, हमारा एक ही लक्ष्य है. Yes, this stanza beautifully expresses unity, strength, and shared purpose. कोटि कोटि करोड़, बड़कट स्ट्रॉन्ग, बाहु आर्म्स, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ, रथ चैरियट, ओढ़नी नेऊ पुल टेक फॉरवर्ड, आस होप, ध्यास गोल. अब यहाँ जगन्नाथ रथ, ओढ़नी नेऊ मीन्स जगन्नाथ रथ इस टाइप में दिखाया गया है कि बहुत ह्यूज टास्क होता है वो, तो वो भी हम अपने हाथ से कर सकते हैं. It represents collective strength, devotion and ability to achieve great goals together. ओके. वो एक बंदे का काम नहीं है, बहुत सारे बंदे एक ही ध्यास लेके, एक ही आस लेके वो जब काम करेंगे तो जगन्नाथ रथ जैसा बड़ा रथ भी हम पूल कर सकते हैं. अब इसका सेंट्रल थीम क्या है? ही कविता माणूस की एकता, श्रमाचे महत्व याच्यावर आधारित आहे. दिस पोएम सेलिब्रेट्स ह्युमॅनिटी, युनिटी अँड डिग्निटी ऑफ लेबर. कवी सांगतो की आपण सर्वजण आभाळाचे लेकरे आहोत आणि काळी माती हीच आपली आई आहे. द पोएट सेज वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ स्काय अँड द ब्लॅक सॉइल इज अवर मदर. जात, धर्म, गाव, नाव यामध्ये कोणताही भेदभाव नाही. आपणच स्वतः आपल्या भाग्याचे शिल्पकार आहोत. वी आर द मेकर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी. श्रम, इमान आणि एकतेच्या बळावर जगन्नाथाचा रथ ओढण्याची ताकद आपल्यात आहे. With honesty, hard work and collective strength, we can pull the chariot of Lord Jagannath. Means बहुत बड़ा टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं. ही कविता सामाजिक समता, श्रमाची प्रतिष्ठा आणि माणुसकीचा अभंग नात्याचा गौरव करते. दिस पोएम honors equality, shared purpose,
एन अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। आप अगर ये भी याद कर लेते हो, आपको ये भी समझ में आ जाता है, तो आप आंसर में ये सेंटेंसेस लिख सकते हो। अभी है नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे आभाळाची आम्ही लेकरे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया है। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बोलिए हर हर महादेव।